खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। जहां झुग्गी वहां मकान के नारे के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सुंदर नगरी झुग्गी बस्ती से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। लोगों को विश्वास दिलाया था कि दिल्ली सरकार हर एक झुग्गी बस्ती वाले के साथ खड़ा है और उनकी झुग्गी की जगह मकान दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है सुंदर नगरी G4 की झुग्गी बस्ती। यह सन 1986 से यानी कि 30 सालों से भी अधिक यहाँ पर लोग रह रहे हैं और अब उनको वहाँ से उजाड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। G4 की लगभग 40 से 50 झुग्गियों को 11 सितंबर 2024 को उजाड़ दिया जाएगा। इन झुग्गी बस्ती में लगभग 2 से 3 हजार लोगों की गुजर बसर होती है। अब ऐसे में इनकी झुग्गी बस्ती को तोड़ दिया जाए तो इनके सर से छत चली जाएगी और यह बेघर हो जाएंगे, जिसको लेकर G4 की झुग्गी बस्ती की जनता में दिल्ली सरकार के खिलाफ काफ़ी रोष का माहौल दिखा। उन्होंने जमकर दिल्ली सरकार हाय हाय, अरविंद केजरीवाल सरकार हाय हाय के नारों के साथ अपना रोष प्रकट किया। उनका कहना है कि हर एक दरवाजा खटखटा लिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब ऐसे में वहां के विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सीमापुरी विधानसभा अनाथों की तरह जी रही है। वहीं बीजेपी निगम पार्षद वीर सिंह पवार को जब इस बात की सूचना लगी तो तुरंत एक्शन लेते हुए झुग्गी बस्ती वालों से मिलने पहुंचे और उनको आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, उनके मकानों को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। इस मामले को लेकर उन्होंने सांसद मनोज तिवारी एवं अन्य नेताओं से भी बात की है। जल्द ही कोई समाधान निकाल लिया जाएगा। क्या कुछ कहना था इन झुग्गी बस्ती वालों का अरविंद केजरीवाल सरकार एवं इस झुग्गी के तोड़ने को लेकर, आप खुद सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। बताती है अरविंद केजरीवाल ने इसी झुग्गी बस्ती से अपना करियर स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये झुग्गी बस्ती वाले ऐसी विडंबना में है जहां पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा यहां पर झुग्गी को तोड़ने का मैसेज आता है। साथ ही साथ बात करें, एक नहीं दो नहीं बल्कि लगभग 43-42 झुग्गियां ऐसी हैं जिनको रातों रात तोड़ दिया जाएगा और 11 तारीख को यहाँ पर बुलडोजर चढ़ेगा। सर, बात करें क्या कुछ घटना घटी, कब से रह रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे? सर, यहाँ कम से कम लगभग 30-35 साल हो गए इन्हें रहते हुए और उसके बाद में यहाँ जो है क्या नाम है, एक बार पुलिस दौरा हुआ था, काफी पुलिस वाले आए थे, पूरा राउंड काट के गए। सबसे कहा कि भाई यहाँ आप किस तरीके से रह रहे हो? कह जी हम तो यहाँ काफी टाइम से रह रहे हैं। तो क्या नाम, कोई प्रूफ वगैरह? के जी हमारे पास में प्रूफ वगैरह सब है। उसके बाद DDA MCD वगैरह भी मतलब अपना इन्वेस्टिगेशन करके गए यहाँ पे। उसके बाद रिजल्ट हुआ, उन्होंने कहा कि भाई जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप हमारे वहाँ लेके आए दफ्तर में। तो हम सारे के सारे मिलके जितने झुग्गी बाजी हैं, हम सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके हम वहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद में जो भी हमारे प्रूफ थे सब दिखाए। उसके बाद में उन्होंने हमारे प्रूफ जो है कैंसिल कर दिए। कहने लगे ये कोई मान्य नहीं है, जबकि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड और जो भी यहाँ के प्रूफ हैं, बिजली का बिल वगैरह सब कुछ, सब उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। कहने लगे ये मान्य नहीं है। अब उसके बाद ये बताओ क्या नाम है, MCD और DDA सब मतलब अपना जो वेरिफिकेशन करके चले गए। उसके बाद में फिर और हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा ये बताओ? कहने लगे कोई प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ से बिल्कुल हटाया जाएगा। हमने फिर क्या नाम है, दिल्ली सरकार के राजेंद्र पाल गौतम है MLA यहाँ के, हमने उन्हें भी बुलाया था यहाँ पे कि सर ऐसे ऐसे बात है, हमारी झुग्गी के नोटिस आ रहे हैं और इस तरीके से आप आइए, कुछ हमारी मदद कीजिए। कहने लगे ठीक है मांगे। वो आए, आने के बाद में बात रखी। सारी बातें रखने के बाद उन्होंने हमारे लिए कोई भी ये समझ लो कोई रास्ता नहीं दिया, जबकि यहाँ दिल्ली के प्रेसिडेंट में मतलब विधायक थे, उन्होंने कोई हमें कोई रास्ता नहीं, आश्वासन कोई नहीं दिया। दिल्ली सरकार को तो कहती है जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है कि झुग्गी बस्तियों में उनका मसीहा होता है और सबको उनके बदौलत काम दिया जाता है, लेकिन क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल? सर बस वही वाली बात है, जुमले वाली बात है। ये जो है दिल्ली सरकार, ये तो बस अपने बैंक बोर्ड बनाने के लिए कहते हैं कि जो झुग्गी जहाँ है वो वहीं रहेंगी। उसके बाद काम निकलने के बाद में फिर उसके बाद जो है वो उस पर ध्यान नहीं देते, कोई विचार नहीं करते। अच्छा, सर्वे हुआ था, सर्वे में कितनी झुग्गी आई और अब कितने लोगों को तोड़ने की बात? सर झुग्गी आई है कम से कम हमारे सर्वे में 42-44 झुग्गियां हैं यहाँ पे, और अब उसका जो इन्होंने सर्वे किया है वो 18 झुग्गियों का क्या है। अब ये बताइए कि जो 18 झुग्गियां क्या है, 18 झुग्गियां तोड़ी जाएंगी या 18 झुग्गियों को प्लाट अलाउड होएगा, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है क्या मामला। क्या कुछ कहेंगी, कितनी सालों से रह रही थी आप? क्या 30 साल हो गया हमें तो रहते हुए यहाँ पे, 30 साल से हो गए। आज केजरीवाल नहीं दिया था ये बना के, कहने लगे जहाँ झुग्गी वही मकान। अरे मैं घर से बेघर करा जा रहा। तो क्या कहा जा रहा है, कब टूटने के नोटिस? ये 9 तारीख का दिया था, अब 11 तारीख का दे रखा। तो क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल को?
क्या कहूँ मैं, मेरे से तो हाय हाय निकल रही मुँह से। क्या करा उन्होंने हमें बसाने के लिए, वो तो और उजाड़ रहे हैं हमें। कितनी सालों से यहाँ रह रहे हो? हमें तो हो गए 40 साल हो गए। अब क्या होने वाला है? अब झुग्गियों का यही लग रहा है कि कभी 11 तारीख, कभी 9 तारीख। अब ये लग रहा कहाँ जाएंगे, पैसा कैसे कैसे जोड़ के हमने कैसे वो उधार ले लेके घर बनवाए, अब यूं ही तोड़ देंगे, फिर कहाँ जाएंगे हम, क्या कहें हम तो। कोई आपके बीच नेता भी आ रहा है कि आपकी सुनने के लिए? कोई भी नहीं आ रहा, सब कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई नहीं कर रहा। हाँ तो सभी भर रहे हैं। यहाँ के वर्तमान विधायक तो आम आदमी पार्टी थे, जब आपने उनकी बात रखी वो भी कहाँ, वो विधायक ही चला गया जो जिससे बात करने गए थे, उन्हें इस्तीफा ही दे दिया। आज इन बस्तियों की बात सुनने के लिए यहाँ के निगम पार्षद भी आए हैं, जो कुछ न कुछ प्रयास करके जरूर उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी मौजूद हैं। सर, क्या पूरा क्रम है, थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। ये 74-75 से तकरीबन ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति ने केस डाला, ये पार्क की जगह है, मेरे बच्चे इस पार्क में खेलेंगे। उस व्यक्ति का मैंने अभी मकान देखा, 4-5 मंजिल उसने खुद मकान बना रखा है। ये बेचारा गरीब गुरबा लोग, ये जमीन खाली पड़ी हुई थी, खड्डियों का सूत सूखता था यहाँ पर। ये लोग यहाँ पर पुनर्वासित हो गए हैं। ये लोग मजदूर लोग थे, जिनको प्लॉट में थे, प्लॉट बेच के लिए भागे। ये लोग इन्होंने झुग्गी डाल के यहाँ कम से कम 30-35 साल से लोग रह रहे हैं। लगातार डुसुप ये क्लेम करता रहा कि जमीन हमारी है। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने एक कोऑर्डिनेट कमेटी बनाई ईडीएमसी की और अपना डुसुप की, और उसमें एक मैडम आके उसको बोला आप सर्वे करो। उसने सर्वे किया, सर्वे में 18 मकान उसने पाए कि 18 में जैनून है। बाकी यहाँ पर 44 जगहों की एक लिस्ट जरूर है कि 44 आदमी जो व्यक्ति यहाँ रह रहे हैं। हमारा ये मानना है कि 44 के 44 जब बगल में कम से कम 12,000 की आबादी, वो भी सरकारी जमीन पे बैठे हैं, तो इनको क्यों यहाँ से भगाया जा रहा है? ये कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? ये 80 साल की बुढ़िया कहाँ जाएगी? ये कल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कहाँ जाए? 4 दिन से खाना पीना नहीं खाया, कभी बोलते हैं 9 तारीख तोड़ेंगे। पुलिस वाले यहाँ लगातार आ रहे हैं। कोई यहाँ, क्योंकि यहाँ राजेंद्र पाल गौतम तो यहाँ है नहीं, विधायक तो है नहीं, कौन यहाँ बात रखेगा? मैं तो एक पार्षद हूँ, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। यहाँ पर धरने पे बैठना पड़े, मरना पड़े, जेल जाना पड़े, मैं इनके साथ हूँ, लेकिन इनको यहाँ पर पुनर्वासित रहना पड़ेगा। मैंने सांसद जी को बता दिए सारी बातें। माननीय सांसद जी शाम को आ रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद जी से, ये गरीब गुरबा लोगों को देखो, इनका सहायक कौन बनेगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके साथ में खड़ा है। हम इनको ऐसा अकेला नहीं छोड़ देंगे। मैंने कल भी स्मृति ईरानी जी हमारे कार्यक्रम में आई थी, वहां सब माताएं बहनें वहां पर गई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि दिल्ली प्रदेश हमारा लीगल सेल है, हम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, बात करें अरविंद केजरीवाल का एक नारा था, जहाँ जोगी वहाँ मकान। क्या लग रहा है, जहाँ जोगी वहाँ मकान मिल पाएगा? ये यहाँ पर स्वयं अपनी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरे जो भाई यहाँ पर जो इस विपदा में घिरे पड़े हैं, इनके मुंह से आप सुन रही है क्या बोल रही है? ये सब उनका जुमला था। यही सुंदर नगरी से आम आदमी का जन्म हुआ था। इसी सुंदर नगरी में यहाँ 13 दिन की भूख हड़ताल की थी उन्होंने कि मैं दिल्ली को स्वर्ग बना दूंगा। आज इनको नरक में छोड़ करके, मरने के लिए छोड़ करके, पानी की बूंद इनके यहाँ बगल में जो क्लस्टर, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ पर उनको ऐसा हालात में छोड़ करके आप तो राजा बन गए, राजमहल बना दिया। इन गरीबों को यही छोड़ा हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? अरविंद केजरीवाल लगातार कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो कहाँ झुग्गी और कहाँ मकान? देखो जी, इधर तो खड्डी वाली डिश मैसरी है और इधर है मस्जिद खड्डी वाली, उसके बीच के अंदर ये जगह थी, इसको सुखाने के लिए थी, हम चरखा को चलाते थे। अब कोई फट्टे की बना रखा था, कोई चद्दर की बना रखा था, कोई पर्दा डाल रखा था। अब हमने जो ये झुग्गी बना ली, अब इसको तोड़ने के लिए आते बार बार, हम कहाँ जाएं बताओ तुम? कितनी सालों से रहे? हम तो इंदिरा मरी थी उसके 10 साल पहले से रह रहे हैं यहाँ पे। और हमारा बच्चे सबको देख लो, इनका जन्म था, इनका भी जन्म था। तो अब ऐसा क्या हुआ जो इस पे नोटिस? अब हमें क्या मालूम क्या हो रहा, चीज कर रखा है इसने, रईस ने। क्या कहा जाता है और क्या क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहा है झुग्गियों को उठा के और इसका पार्क बनवाऊंगा, बच्चे कहलेंगे तो और बच्चे कहलेंगे। चैनल के माध्यम से क्या सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे? हम यहाँ ही रहना चाहते हैं, हम तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ, यही केजरीवाल ने वोट लेने आए फूल वाले रे, जब भी यही के तुम्हारी जगह यहीं पर रहेगी, अब बना लो तुम मकान, तो हमने बना लिया ये मकान। अब पैसे लगा लिए, अब क्या करें बताओ, तुमको सो करें हम। केजरीवाल तो यही कह के गया था। क्या कहेंगे? जहाँ मकान, तो कितनी सालों से आप यहाँ रहे? हम तो ना तो है, हमें इंदिरा गांधी से पहले के रह रहे हैं ना। तो आप क्या कहा जा रहा है, कब टूटेगा मकान?
और तो 11 तारीख को कही है ना, रोटी खाना दुश्वार रह रही है। तो किसी नेता से या किसी अधिकारी से, विधायक से मिले? नहीं, हम गए ना पे कमल वाले के पास गए थे, हमने शांति रही थी, हमने कही थी। अभी निगम पार्षद आए हुए हैं, तो लग रहा है कि कुछ होगा? हाँ, हमें लग रहा है क्या थोड़ा बहुत कछु होगा, साधन मान लिए। अम्मा कब से रह रही हो आप? मैं सुन ना पाऊंगी। मैं कब से रह रही हो? मेरे को भी 50 साल के करीब हो गया, क्योंकि मैं तो खुद नंदनगरी में मेरा जन्म हुआ था, जब इंदिरा गांधी यानी कि इंदिरा गांधी ने प्लॉट दिए थे मेरी माँ बापों को नंदनगरी में। ब्याह के मैं सुंदर नगरी में आ गई, मेरे बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, और यहीं पे रह रही हूँ मैं। और आज को कर मैं इन बच्चों को कहाँ, बहू बेटियों को कहाँ लेके जाऊंगी मैं? कह रहे झुग्गियां तोड़ो, कैसे तोड़ के हम कहाँ जाएं? क्या कुछ कहेंगे चैनल के माध्यम से? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारी तो यही गुजारिश है कि हमारी जहाँ झुग्गी है ना, वहीं रहने, हमारे तो जैसा भी है मकान बन जाए या कैसे भी, हम तो वहीं रहना चाहते हैं बस। हम तो यही चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पीछे माताएं बहनें हैं, सभी रोष में और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी भी कर रही हैं, और लगातार अरविंद केजरीवाल से यही पूछना चाहती है कि जहां आपने नारा दिया था, जहां झुग्गी वहां मकान को लेकर वो वादों का क्या हुआ? आखिरकार क्यों उनके इन 43 घरों पर गाज गिरने वाली है? कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली। सरकार धर्म करो, सरकार धर्म करो।